एक्चुअली सेटिस्फाई का बात नहीं है। आप हाइड्रो पावर जो है हम लोग के लिए, अरुणाचल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये बोलता है अरुणाचल जो है एक पावर हाउस है, और ये सारा हाइड्रो पावर जितना एमओयू करके रखा है उसका 25% भी अगर हम लोग कमीशन होता है तो हमारा रिवेन्यू इतना हाई होगा। और खास करके मैंने वहाँ में भी बोला है, क्वेश्चन सिर्फ बोल के नहीं, मैं सुझाव भी किया है। तो हाइड्रो पावर का जल्दी काम कराइए, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, हमारा रिवेन्यू, हम दिल्ली से भारत सरकार से पैसा मांगने का भी जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने सुझाव भी किया और पूछा भी है। और अभी आप लोग इनमें से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि रिप्लाई, मैंने बोला अभी तक मिला नहीं है, तो उसका बारे में फिर मैं अगली बार भी चर्चा करेगा, ताकि वो हाइड्रो पावर जो है कम से कम जल्दी शुरू होना है। और मैंने यही बात भी बताया, सिर्फ अरुणाचल में एंटी डैम का बात करता है, प्रो डैम वाला भी काफ़ी है, तो प्रो डैम जहाँ है वहाँ काम शुरू भी होने देना चाहिए। रेगुलर करना है और रेगुलर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको पोस्टिंग करना है, तो उस पर आप थोड़ा और कुछ बोलना चाहिए। नहीं, ये देखिए, बेचारा इन लोग का अभी एज भी ओवर हो गया, जब से ऐसे अभी तो रेगुलर नहीं हुआ है, तो ये लोग पॉलिसी ऐसे बनाए कि भारत सरकार ने बनाया कि ऐसे टीचर जो है वो अपना जगह पे वो होना है। तो इन लोग इसलिए उन लोग को भी थोड़ा एक्सपोजर होने देना है, रेगुलर करने का बाद बाहर डिस्ट्रिक्ट में भी जाने देना है, उन लोग को भी टीचिंग कैपेसिटी को उन लोग को भी दिखाने देना है। तो इसलिए मैंने बोला भी है, सुझाव क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को क्वालिटी एजुकेशन कैसे लाना है। तो क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए हमको अच्छा पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, सफिशिएंट टीचर देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग, मेंबर लोग बोलता है कि तारीफ करता है, लेकिन जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है का, जहाँ पे ये उसको भी तो हम लोग सुझाव देना है कि ऐसे करने से अच्छा। मैंने हर जो टॉपिक में बोला है उसको हम सजेस्ट भी किया है। अभी हेल्थ को ठीक करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, एजुकेशन को ठीक होना भी ऐसे करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी सरकार चलाना भी तो ऐसे करना पड़ेगा, मैंने सुझाव दिया है। तो मैं ऐसे ओपोजिशन का हिसाब से ऑब्जेक्शन नहीं किया, मैं उन लोग को उल्टा हम सपोर्ट दे रहा था। तो सर आपने पोस्टिंग और ट्रांसफर के बारे में भी बात की। तो सर आजकल हमारे अरुणाचल का जो ऐसा हो जाता है कि जो ओपोनेंट का जो सपोर्टर टीचर्स जो है ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब ये एक नियम जैसा हो गया, रूल्स जैसा हो गया कि ट्रांसफर करना ही है अगर ओपोनेंट का जो सपोर्टर है वोटर से। तो इस पर आपका क्या राय है? नहीं, इसका राय जो मैंने आज हाउस में भी बोला है कि ये काफ़ी सालों से ये एजुकेशन और हेल्थ को हम लोग पॉलिटिकली नज़र पे नहीं देखना है, बहुत दिया नहीं दिया ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे इंटरफेरेंस करेगा एजुकेशन हेल्थ का, मतलब सर्विस अच्छा नहीं होगा। इसको जीरो टॉलरेंस में हम लोग ने रखा है कि इसको, इसलिए मैं सब को भी आज अगर हाउस में हम रिक्वेस्ट किया है कि बिल्कुल आप लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में आप लोग इंटरफेरेंस मत करो, तब जाके हमको सही एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। नहीं तो हम देखो, पॉलिटिक्स हर चीज़ में, मैंने बोला भी है ना, पॉलिटिक्स चुनाव हो गया, चुनाव का बाद सब मिलके काम करना है। सर और एक क्वेश्चन है, ये आज जो बिल पास हुआ है ये नलीपारा उसमें आपने एक पॉइंट रखा ये ओनरशिप का, लैंड ओनरशिप और ये पॉलिसी का, तो इसका बारे में आप और नहीं, देखिए, लैंड ओनर सिस्टम होने से सबके लिए अच्छा है, बाहर का इन्वेस्टर भी आएगा ना। हमारा यहाँ लैंड है, लोग घर बनाया, सब कुछ किया, खेती कर रहा है, लेकिन उसका ओनर नहीं है। तो बाकी स्टेट में तो है, तो इसलिए ये ओनर सिस्टम होने से अच्छा है। गवर्नमेंट को भी ट्रांसपेरेंसी, कौन सा जमीन किसका है पता चलेगा। नहीं तो यहाँ एक जमीन हो, साल में 2 लोगों ओनरशिप बन जाता है। तो इसलिए मैंने बोला है कि ऐसे में भी डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट होके भी तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। तो यही मैंने बात रखा था।